हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बताने वाले हैं कि जेएसआर कोचिंग सेंटर में न्यू न्यू बैच बिहार बोर्ड क्लास 10th का शुरू होने वाला है, जो कि 25 फरवरी से क्लास 10th का बैच शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। आज हम लोग डेमो क्लास के लिए पहला क्लास वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं। आप लोग जरूर देखिए और शेयर करिए, है ना। और आप लोग एक बार जुड़ के देखिए संस्था से किस तरीके के आपको पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या करवाया जाता है ना, कितना मेहनत करवाया जाता है। तो आप लोग जुड़िए। ऑफलाइन सेंटर भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी हमारे यूट्यूब पर बैच बहुत जल्द ही लॉन्च करेंगे। चलिए, सबसे पहले आज का पहला क्लास स्टार्ट होगा हमारा वास्तविक संख्या। क्या स्टार्ट होगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्लास 10th का पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि संख्या, है ना। संख्या। संख्या क्या होता है? देखिए, संख्या क्या होता है? जिसका अपना वास्तविक क्या होता है? मान होता है। जिसका कुछ न कुछ क्या हो, वैल्यू हो, उसे क्या कहते हैं? संख्या। जैसे संख्या जो होता है दो तरह के को होता है। एक होता है हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या। और दूसरा हमारा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, है ना। तो दोनों संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम लोग जानते हैं, हम क्लास 10th के अनुसार, जैसे कि पहले हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? नहीं, वास्तविक संख्या क्या होता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है समझ लीजिए। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे परिमेय संख्या क्या हो गया आपका? दो हो गया, माइनस में तीन हो गया, चार हो गया, जीरो हो गया, 3/2 हो गया। ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? √3, √5, √, 2/3। ये सभी के सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों को समुच्चय को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि वास्तविक संख्या जो बना वो कैसे बना। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या जानेंगे? पूर्णांक जानेंगे। क्या जानेंगे? पूर्णांक जानेंगे। चलिए पूर्णांक के बारे में समझते हैं। पूर्णांक के बारे में समझते, देखिए पूर्णांक जो है तीन तरह के होता है। 0, 1, 2, 3, प्लस इन्फिनिटी, और इधर हो जाएगा आपको माइनस, -2, -3, माइनस में इन्फिनिटी। तो ये आपका हो गया पूर्णांक। तीन प्रकार के होता है। क्या होता है? यहाँ पर इसको बोलेंगे क्या? ऋण पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋण पूर्णांक, है ना। ये आपका होता है ऋण पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं? तो ये आपका होता है धन पूर्णांक। क्या होता है? धन पूर्णांक, है ना। धन पूर्णांक होता है। चलिए, उसके बाद में ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है शून्य पूर्णांक। क्या होता है? शून्य पूर्णांक होता है ना। चलिए, अब देखिए ध्यान से, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अगला हमारा जो बेसिक होगा वो हमारा क्या होगा? सबसे पहला होगा कि सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या क्या होता है? देखिए, वैसी संख्या जो दो से विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे आपका हो जाएगा यहाँ से +-2, +-4, +-6, प्लस क्या हो जाएगा? 8, डॉट 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 डॉट। देखिए, वैसा नंबर जो दो से विभाज्य हो जाए, जो दो से कट जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या। चलिए, विषम संख्या क्या होता है समझिए। विषम संख्या क्या होता है समझ लीजिए। क्या होता है?
वैसी संख्या जो दो से विभाज्य नहीं हो, जो दो से विभाज्य नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब आते हैं, यहाँ पर आता है हमारा अगला स्टेप आता है प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। ये क्या होता है समझिए। ये आपका जो अभी जो क्लास ले रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? बेसिक क्लास है, जिसमें से हम लोग पहला जानेंगे प्राकृत संख्या मतलब बेसिक से पूरा जान रहे हैं ना, तो आप लोग ध्यान दीजिए। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, गिनती की संख्या को, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, ये आपका क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया। उसी तरह से क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या लिखेंगे। आइए, पूर्ण संख्या क्या होता है समझ लीजिए। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो गिनती की संख्या में क्या शामिल कर देंगे? जीरो शामिल कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पर जीरो शामिल कर दिए, नहीं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। अगला अगला हम आते हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है समझ लीजिए। अभाज्य संख्या क्या होता है? देखिए, वैसी संख्या जिसका दो फैक्टर हो, अधिक से अधिक कितना फैक्टर हो? दो। अब इसको कह कैसे सकते हैं? तो देखो, वैसी संख्या जो या तो एक से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे नंबर जिसका दो से अधिक फैक्टर नहीं हो, या ऐसे कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो या तो एक से कटे, नहीं तो अपने आप से कटे। तो यहाँ पर बात देखिए, दो का फैक्टर होगा क्या? या तो दो स्वयं कटेगा, नहीं तो एक से कटेगा। ये आपका हो गया क्या? अभाज्य संख्या। इसी का नाम होता है रूढ़ संख्या। क्या होता है? रूढ़ संख्या, इसी का दूसरा नाम है ना। चलिए, अगला अगला टॉपिक समझते हैं। अब समझते हैं क्या? भाज्य संख्या। क्या समझेंगे? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है? देखिए ध्यान से यहाँ पर भाज्य संख्या क्या होता है समझ लीजिए। भाज्य संख्या क्या होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसका दो से अधिक फैक्टर हो, वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4, उसके बाद क्या हो जाएगा? 6, उसके बाद क्या हो जाएगा? 8, उसके बाद क्या हो जाएगा? 9। इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए, 4 को कौन कौन काट सकता है? तो 4 को 2 भी काटेगा, 4 को 1 भी काटेगा, 4 को 4 भी काटेगा। तो इस 4 का जो फैक्टर है, क्या क्या निकला बताइए? 1, 4 भी काटा, 1 भी काटा, और क्या काटा? 2 भी काटा। तो 4 का दो से अधिक फैक्टर आ जाए, यानी वैसी संख्या जिसका दो से अधिक फैक्टर हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अब इसका तीन गो नाम होता है, यौगिक संख्या, और क्या होता है? संयुक्त संख्या। तो सबसे पहले इसका नाम जो होता है, तीन गो होता है। इस तीनों नाम को समझेंगे। क्या क्या होता है समझ लीजिए। इसी का होता है नाम यौगिक संख्या, है ना। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, और इसी को बोलते हैं संयुक्त संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या बोलते हैं। चलिए, अब आते हैं, हम लोग संख्या के बारे में समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, अगला स्टेप अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। चलिए, परिमेय संख्या क्या होता है? नहीं, देखिए, वैसी संख्या जिसे एक भिन्न के रूप में लिखा जाए। किस रूप में लिखा जाए? भिन्न के रूप में लिखा जाए। जैसे वैसी संख्या, यहां से लिख सकते हैं कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे जिसे PYQ के रूप में लिखा जाए, लिखा जाए, है ना। जहां जहां क्या लिखेंगे? जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा तथा P और Q एक क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। नहीं,
जैसे आपने आपने जाना कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो P और Q एक पूर्णांक है। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या आ गया 3, मान लीजिए यहाँ पर क्या आ गया 3/2, या ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। नहीं, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा -2/3, तो ये भी तो एक पूर्णांक है ना, दो भी तो पूर्णांक है ना, माइनस में है बस, लेकिन ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर कोई नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर 2, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसके नीचे में नहीं कुछ होता, क्या है, 1 नहीं है, तो ये मतलब नीचे में नहीं कुछ तो क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अब देखिए ये पी वाई के ग्रुप में बदल गया, तो यहाँ पर कहना क्या है कि पी और क्यू पूर्णांक है, लेकिन लेकिन क्यू के जगह पर क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। हाँ, पी के जगह पर जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू के जगह पर जीरो नहीं होगा। तो आप परिमेय संख्या बहुत अच्छे से समझ गए नहीं। अब आइए अगला, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या समझिए, अपरिमेय संख्या देखिए बताते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। नहीं, देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या, वैसी वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, यहां लिख देंगे वैसी संख्या जिसे 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 पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा लिखा जाए, नहीं लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं, परिमेय से, उसे उसे परिमेय उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, रूट में 3 है ना, उसके बाद में रूट में यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, रूट में 7, 2 में रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं, तो इसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू ग्रुप में नहीं लिखा जाए, है ना, जहां लिख सकते हो जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, तथा पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है ना। लेकिन यहाँ पर यह क्या है, इसे भी इसके जैसा फैमिली होना चाहिए, तो इसके जैसा फैमिली जो है कि पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। तो इस रूपी को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग परिमेय संख्या समझ गए, अपरिमेय संख्या समझ गए। यदि क्लास समझ में आ रहा है तो आप लोग क्लास को शेयर करिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का कंटेंट जो है कि हम मैथ और अदर सब्जेक्ट भी देते रहें। चलिए अगला स्टेप्स है, अब हम लोग परिमेय संख्या समझ गए, अब हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्या भी समझ गए। चलिए अब हम लोग अगला स्टेप समझेंगे। पहला पहला कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुण, अपरिमेय अपरिमेय संख्या का गुण समझेंगे, है ना, कि आखिर में इसका गुण क्या होता है। नहीं, तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या आएगा। नहीं, चलिए तो जोड़ समझते हैं, जोड़, है ना, जोड़ समझेंगे। देखिए एक हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, और एक हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो दोनों का मान क्या आएगा, तो देखिए जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब जोड़ करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है ना, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद में क्या करें, अभी जोड़ हमने किया, फिर क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का घटाव क्या होता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या घटाव क्या होगा, कुछ नहीं होता है, जो जैसे है वहीं पे रख देंगे। तो क्या प्राप्त होगा, आखिर में प्राप्त क्या होगा, तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए
अगला स्टेप्स क्या है, अब हम समझते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो एक परिमेय संख्या हो गया और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो ये भी क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बस समझ गए। चलिए, अब हो सकता है कि दोनों अपरिमेय हो, दोनों अपरिमेय संख्या हो या दोनों परिमेय संख्या हो। तो दोनों परिमेय संख्या में अगर गुणनफल होगा तो परिमेय ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर दो अपरिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पर रूट में 3 है, यहाँ भी रूट में 3 है, और फिर यहाँ में रूट में 3 है, यहाँ में रूट में क्या है, 2 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ भी दोनों अपरिमेय संख्या और यहाँ भी दोनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोनों का गुणनफल का दो परिणाम आएंगे। जैसे यहाँ पर √3 गुने √3, यानी कि रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3 गुने 3, यानी इसका एक्चुअल वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 बताइए परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या आता है, और दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय भी आता है। अब √6 है तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समझिए, कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या भी प्राप्त होता है, या दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या भी प्राप्त होता है। चलिए, तो अब हम लोग समझ गए इसके कुछ गुण था, ये हम लोग समझ गए। चलिए, अब हम आते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण। क्या बोलते हैं, परिमेयकरण, परिमेयकरण। हम लोग परिमेयकरण सीखेंगे, जो कि बेसिक क्लास है। अभी जो ये जो पहला लेक्चर जो दे रहे हैं, ये आपको बेसिक क्लास है, जो आपने पिछली क्लास 9th में आपने जो भी पढ़ा होगा, वो उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर है क्लास 10th में, वो आपको आसानी से बन जाए। चलिए, अब आते हैं इसमें क्या है, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण एक स्टेप्स होता है जिस प्रकार से किसी भी वेरिएबल का मान निकाला जाता है। जैसे हमने बोला क्या, 1 में चाहे 4 में अगर हम बोल दिए कि 1 प्लस में 1, यहाँ पर बोल दिए कि √3 प्लस में 1, इसका वैल्यू चाहिए, इसका हमको एक्चुअल मान चाहिए, तो कैसे बनाएंगे, नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, ऐसे। इसको अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4/√3 प्लस में 1 गुना में √3 माइनस में 1 √3 माइनस में 1। यहाँ पर क्या है बाबू, कि देखो हर में क्या था, √3 प्लस 1 था, तो जब भी प्लस यहाँ रहेगा तो ऊपर नीचे पूरे मान से सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब जब गुना करिएगा तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, कि √3 प्लस 1 था, √3 माइनस क्या हो गया 1, √3 माइनस में क्या हो गया 1, यानी नीचे प्लस तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × √3 माइनस में 1 अपॉन में, देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा है ए प्लस में बी एंड ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ए प्लस बी एंड ए माइनस क्या है, बी है। तो यहाँ हम इसको सजा कर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, √3 प्लस में 1 एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3 माइनस में क्या लिखेंगे 1। यहाँ से कह सकते हैं 4 इंटू, अगर इसका वैल्यू अगर हमें पता है √3 का एक्चुअल मान कितना होता है, तो 1.732 भी होता है ना, ये होता है √3 का वैल्यू। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1.732 माइनस 1 है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा, बताइए ए स्क्वायर है ना, अब माइनस में क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। कैसे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस में क्या है, बी है, तो यहाँ कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर की। अब अगला स्टेप क्या होगा, बताइए, 4 इंटू 0.732 है ना, अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस में कितना हो गया, 1 हो गया, नहीं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बताइए क्या लिखेंगे, 4 इंटू 0.73 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 में से गया 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 2 आ गया। अब ऊपर में क्या करेंगे, 2 से किस में गुना करना है, 0.732 था, यहाँ भी 2 लिख देंगे।
अब क्या करेंगे, इसे इसमें 2 से गुना कर देंगे, नहीं तो ये आपका आ जाएगा परिमीकरण करने का लूर आ जाएगा, अगर आप इस तरह से परिमीकरण करते हैं तो, है ना। फिर अगर अगर इस तरह का सवाल दिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3/√2 दे रहा है, तो इसका कैसे हर का परिमीकरण करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 ऊपर में भी गुना करेंगे और √2 नीचा में भी गुना करेंगे, यानी 3√2 अपॉन में 2। इस तरह से हर का परिमीकरण होता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर का ही परिमीकरण हो, अंश का भी परिमीकरण होता है, वो देख लीजिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 प्लस में रूट में कितना है, 2 बटा में कितना है 4, इस प्रकार से है। तो अब कैसे बनाओगे, तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, हर अंश का परिमीकरण कर देंगे। क्या लिखेंगे, अंश का परिमीकरण, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखेंगे, 2 प्लस में √2 बटा में कितना है 4, गुना में क्या हो जाएगा 2 माइनस में √2 बटा में 2 माइनस में √2। इस प्रकार से अगर हम बनाते हैं ऐसे, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला, मतलब परिमीकरण करने का एक एक स्टेप हमने बताया कि किस प्रकार से आप परिमीकरण कर सकते हैं। जैसे कि अंश का यहाँ पर परिमीकरण किए थे, यहाँ प्लस था तो ऊपर नीचा किससे गुना किए, माइनस से गुना किए। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या, समझिए। सबसे पहले लिखेंगे क्या कि अगर हम आपसे पूछे कि बाबू बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं। और इसी को बोलते हैं, इसी का नाम होता है, दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्या होता है, रूढ़ संख्या। तो रूढ़ संख्या भी क्या होता है, सबसे छोटी रूढ़ संख्या कितना होगा, 2 होगा। बात समझ गए। अगर हम कहें कि सबसे छोटी बताइए, सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए क्या होगा, भाज्य संख्या क्या होगा बताइए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछ दिया कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का जोड़ बताइए, तो इस दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा बताइए, योग कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है 4, यानी कितना आ गया 6 आ गया। अगर पूछ देता कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है ना, 2 है, और भाज्य संख्या कितना है 4 है। तो यहाँ से कह सकते हैं 2 गुने कितना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, है कि नहीं है। फिर उसके बाद में अब आते हैं यहाँ पर ये क्लियर कर दे कि हमारे यहाँ हमारे JSR एकेडमी संस्थान पर साइंस का भी पढ़ाई होता है, और अंडर 7 से लेकर के 12 तक ऑल सब्जेक्ट के हमारे यहाँ फैकल्टीज अवेलेबल है। तो आप लोग ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन का बाइक कोर्स हम लोग बहुत जल्द ला रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियोस को शेयर करिए, है ना, क्लास को शेयर करिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे बच्चे को कम से कम पैसे में उच्च उच्च शिक्षा दे सकें, ताकि बच्चे भी सही मुकाम पर जाएं, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लास्ट लास्ट तक बने रहे।